महाराज राम जी जनकपुर देखने गए। जनकपुर वासियों को अपने स्वरूप और लीला प्रेम में ऐसा अटक दिया कि कोई संगी नहीं छोड़ना चाहता है। और निहार राम जी महाराज को जब जनकपुर के बालकों ने देखा तो क्योंकि भगवान की उम्र भी शायद मेरे ख्याल से तो 14-15 साल की उम्र ही थी जब ये धनुष हुआ है। ऐसा पक्की तो मैं नहीं कह सकता, इतनी अक्ल है कहाँ है हमें। ठाकुर जी कृपा करेंगे जब आएगी। बालक लोग जो है भगवान के शरीर को छूने के लिए, एक छूने की परिभाषा को हम ऐसे समझ सकते हैं कि छोटा सा कोई बच्चा है, अभी 1-2 महीने का ही बच्चा है, और उस बच्चे को हम जब गोदी में लेते हैं अपने, हाँ, तो जो उसकी कोमलता का जो अनुभव होता है वो अनुभव का सुख अपने आप में विचित्र होता है। अब यहाँ जनकपुर के बच्चे हैं, उनकी कोमलता भी मात हो गई राम जी की कोमलता को देख के। तो सब शिशु एमिस प्रेम बस परसी मनोहर गात, और मन पुल कहीं तन पुल कहीं अति हर्षिया, प्रेम न हृदय समात। कोमलता को देख देख के जो है बलिहारी हुए जा रहे हैं। अब राम जी महाराज ने कहीं देर हो गई हो, गुरु जी अगर कुछ कही तो बात गलत पड़ जाएगी, तो इसलिए क्या करना, तो बोले कि बालकों को विदा करो मान सम्मान के साथ में। तो कई बात बच्चों को जो है जबरदस्ती विदा करा, बात बना के। और कौन सी बात है, मृदुल और मनोहर। बोले भैया तुम सब लोग कितने अच्छे हो, कितनी अच्छी तरह से जनकपुर में हमारे संग हमें दर्शन में पूरे उपाय। ऐसा कह के बालकों को भगवान ने विदा कर दिया। गुरु जी के पास प्रणाम करके बैठे हैं, और बैठे तब अब क्या हुआ, पहले जो राम जी महाराज ने परिश्रम करके राक्षसों को मारा करा या जनकपुर में आए, तब तो ये क्लोज नहीं आया सामने। अब पता नहीं गोस्वामी जी महाराज अतिशय प्रेम में ऐसे हो गए कि उन्होंने न लिखा, लेकिन यहाँ रात को सोते वक्त और गुरु जी के चरणों की सेवा को करके सोना बड़े सौभाग्य का चिन्ह होता है। अब समय तो टल गया, लेकिन एक हमारा भी समय था जब हम अपने बाबा को रोज रात को जो है चरण सेवा करके सुला के आते थे। तो तब ये है गुरु जी के पास आए और महाराज गुरु जी को प्रणाम करा। उन्होंने आज्ञा दी महाराज बैठो, और भोजन कर लिया, और करके जो सोने की तैयारियां हो गई। तो मुनि दोनों भाई जो है चरण दबाने लगे। एक बड़ी वो कथा एक आती है, गुरु जी महाराज चेलों से रोज चरण सेवा करवावे, और 2 चेला महाराज एक को कह दिया कि दायां पैर तेरा और बायां पैर मेरा, दायां तेरा और बायां मेरा पैर। इसी बात पे दोनों में कुछ हो गई, और गुरु जी महाराज तो सो गए, लेकिन चेला महाराज ने आपसी मुठभेड़ में जो है गुरु जी के चरणों को नुकसान करा दिया, कुछ न कुछ नुकसान करा दिया। हमें फिर अपनी वही बात याद आती है कि रात को जब बाबूजी के पास जाके, भाई साहब और हम छोटे थे तब की बात है, तब जो है वो बाबूजी क्या करते थे, क्या बोले जे पैर अनिल का और जे चेतन का,
ऐसे जो है इससे बांटे कर देते, फिर कहते थे तेरे बहुत अच्छा था बोले आए, तेरा बहुत, मैंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगा के और चरण सेवा हम लोग करते थे। और यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि साक्षात ब्रह्म परमेश्वर होकर गुरु जी के ये चरणों को दबा रहे हैं, तो ते दो बंद प्रेम जन जीते और गुरु पद कमल पलोटत प्रीते। बड़े प्रेम के साथ में गुरु जी के चरणों की चरण सेवा कर रहे हैं। गुरु जी का जो प्रेम है उनके प्रति, उस प्रेम के वशीभूत होके ये राम जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। गुरु जी ने बार बार जाके कही कि भाई बहुत देर हो गई, जाओ और अब तुम लोग भी विश्राम करो। हमारे टाइम में तो हमसे कभी कहा ही नहीं जाता था कि बहुत देर हो गई तुम जाओ, हम ही धीरे धीरे काम करते करते रुक जाते थे। यदि बड़ों ने हिला के कहिए क्या हुआ भैया नींद आ गई क्या, तो दोबारा लग गए, और नहीं तो जो है दे चुपचाप सटक उठ के और सटक जाते थे ऐसा था। और कभी कभी तो यहाँ तक भी होता था कि नींद नहीं आवे तो ज़बरदस्ती झटका मारे, जैसे हमें नींद आ गई और हम सो गए और हाथ हमारे चलते रहे। तब ऐसी बार बार मुनि आज्ञा दीनी और रघुवर जाए सैन तब कीनी। और फिर जो है सुबह सुबह के टाइम में जैसे ही मुर्गा महाराज बोले ऐसे ही जो है लक्ष्मण जी उठे, राम जी उठे, फिर गुरु जी उठे, जाके नित्य निवृत्त होकर और सकल शौच करी जाई नहाए। शुद्ध होने की क्रिया करके, पहले मैं सोचता था सकल सोच कर जाई नहाए, माने पहले पेट खिलाने गए और फिर नहाए ना। शुद्ध सोच माने शुद्ध होने की क्रिया है। शुद्ध होने की क्रिया में क्या क्या करना चाहिए क्लियरली एक्सप्लेन नहीं है। हाँ, नित्य निवाही मुनि से नहाए और समय जाने गुरु आयुष दीना, समय जान गुरु आयुष पाई और लेने प्रसून चले दो भाई। अब महाराज सुबह का टाइम हो गया, स्नान ध्यान हो गए, पूजा करने बैठे, ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाए जाते हैं, वो क्या है माया क्या है, अरे तुम्हारी आया हुआ मंत्र भूल गए, सुगंधानी पुष्पांजलि माया दत्ता गहना परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ऐसा जो है मंत्र की पुष्पांजलि मंत्र फूल दिए जाते थे भगवान को। अब देख के कि भाई ये फूल दिए जाने हैं तो फूल तो लाने पड़ेंगे जाके, तो राम जी और लक्ष्मण जी महाराज जो है जनक राज की वाटिका में गए और वहाँ फूल बटोरने गए हैं। सुंदरता की वहाँ को देख के इतने प्रभावित हो गए कि भूप बाग बर देखिए जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। मैंने महीना चाहे समय जो हो, लेकिन बसंत ऋतु के समय में जो सुंदरता बाग में पैदा होती है वो वहाँ उनमें हो रही थी। बड़े सुंदर सुंदर पेड़ थे, नए नए पत्ते, कोमल कोमल पत्ते, और इतने सुंदर के देवता के कल्पतरु के पत्तों को भी लजा दें इस तरह से। और पक्षी बोल रहे हैं और बीच में एक जो सरोवर है, क्योंकि सरोवर होगा तो पानी रहेगा, पानी रहेगा तो बाग बगीचे को पानी तो तभी मिलेगा, नहीं तो बाहर कहाँ से। उस टाइम में बोरिंग का साधन पता नहीं था कि नहीं था, क्या था कैसे था, कुओं से ही पानी रस्सी बाल्टियों से खींचे जाते थे। लेकिन यहाँ जो है सरोवर था तो सरोवर का पानी जो है विमल सलिल सरसिज बहु रंगा। उस सरोवर में क्या है, ये कमल जो है सरोवर में ही लगते हैं, भरे हुए रुके हुए बहते पानी में ना लगे। तो विमल सलिल सरसिज बहु रंगा और जल कूजत गुंजत भृंगा। जल में पक्षी तैरने, बत्तखें और वो मेढका बत्तखें और वो कौन कौन सी मछलियाँ, ये सब अपनी अपनी आवाज़ें कर रहे हैं। भूप तड़ाग बिलो कि प्रभु
और हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यहो राम जी को जो है इतना सुंदर बगीचा देख के हुआ। लक्ष्मण जी के साथ में पूरा बाग देखा, दर्शन करे, लेने तो भूलते, लेकिन जब गए हैं तो वो तो देखेंगे ही। और फिर बाग में अंदर जाए, कायदे की तो बात ये है कि कहीं किसी दूसरे के ठिकाने पे जाएं और उसके यहाँ से कुछ पत्र, पुष्प, फल, कोई भी चीज़ यदि किसी के यहाँ से लेनी है तो पूछ के लो, बिना पूछे मत लो। तब बाग देखा, फिर कहाँ कहाँ से पुष्प लेने हैं ये मन में निर्धारण किया होगा। और मालियों से पूछा कि महाराज आपकी आज्ञा हो तो हम जो है पुष्प गुरु जी की पूजा के लिए ले लें। और जब मालियों ने देखा कि ये इतने कोमल हैं कि ये फूल तोड़ेंगे कैसे, तब मालियों ने विनय करके ये कहा कि प्रभु हम ही तोड़ के दे दें। लेकिन राम जी ने मना कर दिया। कहा तो कहाँ गौरांगी गौरी जी कह रही थी एक दिन कथा में, हम सुन रहे थे, ये बात हमारे सॉफ्टवेयर में फीड हो गई। बोले लगे बड़े प्रसन्न मन से फूल लेने लगे। तो भैया फूल लेने वाले कौन थे? और देने वाले कौन थे? देने वाले थे जो पौधे वहां लगे हुए थे। अब जानकी जी के बगीचे में, जनक पार्क में, हमारे यहाँ भी है एक जनक पार्क, जनक पार्क में जो फूल पौधे लग रहे थे वो तो सब धरती से ही पैदा होते हैं। हमारी जानकी मैया प्रत्यक्ष धरती से पैदा हुई। तो वो बता रही थी कि इनके जो है भाई बहन का रिश्ता हो गया। और जब राम जी महाराज ये परिस्थितियाँ देख के ऐसा बना कि राम जी महाराज और जानकी जी की जोड़ी अत्यंत सुंदर बनेगी, तब तो रिश्तेदारी बन गई। बोले राम जी महाराज उन पौधों के जो है बहनोई बन गए। तो साले राम जी जो है लगे लेन दल फूल मुदित मन, अपने आप ही पौधे पुष्प को लेके और राम जी के हाथ में दे रहे हैं और राम जी प्रसन्न होकर ले रहे हैं। ये तो पुष्प लेने की क्रिया हुई। लेकिन तभी गोस्वामी जी ने एक कथा और जोड़ी कि सीता मैया वहाँ जो है गिरजा पूजन जननी पठाई और पूजन गौर सखी ले आई, कंठ प्रकाश भाई सर समीप गिरजा गए सुहा और बड़े न जाई देख मन हुआ मजन माने भेजी के पार्वती मैया की पूजा करिए आओ। अब पहले तो हमारे टाइम में भी नहीं थे कि घर में नहाने का इतना प्रबंध हो, तो जो है तालाब में और नदी में और नहर में तीर्थ में जाके लोग नहाते थे। तब वहाँ सीता मैया वहाँ गई और उन्होंने स्नान किया। एक बात आती है कि ये स्नान की क्रिया का यहाँ गोस्वामी जी ने जो वर्णन किया, इस वर्णन को यदि हम आजकल के ज़माने की चीज़ों से मिलाएं तो ऐसा लगता है कि आजकल जो चीज़ें हो रही तो वो स्नान ध्यान की प्रक्रिया कि जल के समीप जब भी कोई जो है माता स्वरूप जाए तो वो स्नान करे और स्नान करने से विशेष आनंद होता है। उसी समय सीता मैया ने ये स्नान किया और पार्वती जी के मंदिर में गई हैं। लेकिन इसी बीच में जो क्योंकि राजकुमारी थी तो इसलिए अकेले जाने का तो था नहीं, संग साथ में जो है और भी गई हैं। तो
तो एक सखी जो है, एक सखी सी संग में आई, वो गई रही देखन भाई कोई हो सकता है दासी लेवल की हो, और दासी लेवल की जो है माँ का भेजा हुआ संग में बाग में गई, और बाग की शोभा देख के वो जो उसकी तबीयत राजी हुई तो और बाग को आगे देखने अपने चलती, और चलते चलते क्या हुआ कि उस स्थान पे पहुंची, यहाँ लगे लेन दल फूल मुदित मन, पौधे राम जी को फूल अपने आप ही उनकी तरफ बढ़ के जा रहे हैं, बोले प्रभु हमें तोड़ लो। ऐसे दृश्य में जो है वहाँ पहुंची, और जाके ते दो बंद बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पई आई। तो महाराज इतनी सुंदरता राम जी की, और उसने देखा और देख के मगन हो गई उस स्वरूप को, कि उसको तंदन की सुधी नहीं। क्या हुआ उसको? राम जी का स्वरूप उसके हृदय में ऐसा उतर गया कि वो बाहर ही ना निकले। वो रामलीला में मथुरा में